महादेव का सबसे प्रिय भक्त रहता था। एक बार की बात है, एक शिकारी रहता था। वह जंगल में जाकर के पशुओं को मारता था और उसका मांस खाता था। तो उस जंगल में एक पेड़ के पास एक शिवलिंग था महादेव का। तो वो एक दिन शिकारी करने के लिए गया था जंगल में, तो वो महादेव के शिवलिंग तक पहुंच गया। अब वो उसे ख्याल आया कि वो जानता था कि महादेव के मंदिर कभी जाते तो खाली हाथ नहीं जाते, महादेव को कुछ चढ़ाया जाता है। तो ये बात उसे ज्ञात थी। अब वो सोचता है कि अरे अब मैं महादेव को क्या दूं। तो वो पीछे एक पोटली में मांस लेकर के जा रहा था। तो वो सोचा कि एक काम करते, महादेव को जो मेरे पास है वही दे देते, महादेव को ये मांस का भोग लगा देते हैं। अब पोटली से मांस खोली और भोग लगा दिया, मांस का भोग लगा दिया। तो उस शिवलिंग के पास एक पंडित जी भी आते थे, 15-15 दिन में आते थे, 15-15 दिन में। तो वो एक बार आए, पूजा करके चले गए। अब वो शिकारी का नियम बन गया था कि मैं जब भी आऊंगा रोज भोले बाबा को मांस चढ़ाऊंगा। तो पंडित जी पूजा करके चले गए, फिर वो आया, महादेव को चढ़ा दिया मांस, चल पड़ा। फिर 15 दिन के बाद जब पंडित जी आए, अरे यहाँ पे मांस किसी पशु ने रख के चला गया है। तो पंडित जी को लगा कोई पशु रख के चला गया है। तो पंडित जी पहले दूसरी चीज से पहले मांस को उठाते हैं, फिर फेंक देते हैं। उसके बाद फिर दूर से झरने से जल लाते हैं और महादेव के शिवलिंग को पानी से धोते हैं। उसके बाद पूजा करते हैं, फिर पूजा स्टार्ट करते हैं। तो एक बार फिर से आया, वही शिकारी आया, मांस ले करके आया। तो जब महादेव के पास आया तो उसने देखा कि यार शिवलिंग में इतने सारे बेल पत्ते हैं, इतने धूल है। तो वो पहले पत्तों को हटाया और जा करके एक जगह में ला करके रख दिया। फिर वो धोने के लिए दूर झरने पर गया जल लाने के लिए। अब झरने के पास पहुंचा, देखता है अरे मैं झरने तक आ गया, लेकिन मेरे पास तो कोई पात्र ही नहीं है धोने के लिए, ले जाने के लिए। तो वो क्या किया, मुंह में भर करके गया, मुंह पानी को मुंह में भरा और आधा हाथ में लेकर के गया, चल पड़े। अब गया वहां जा करके वो चला गया और जा करके फिर मुंह से पानी निकाला, हाथ से निकाला, पहले शिवलिंग धोया, पूजा की, भोग लगा दिया मांस का। फिर 15 दिन के बाद पंडित जी आए, देखते हैं अरे आज फिर से मांस। इसका मतलब ये कोई पशु नहीं है, ये अवश्य ही कोई मनुष्य है, ये अवश्य ही कोई व्यक्ति है जो महादेव को पसंद नहीं करता और जबरदस्ती महादेव को चढ़ा रहा होगा ये वो। तो वो महादेव से भी क्रोधित हो गया पंडित जी और कहते हैं क्यों, आप कैसे भगवान हो, आप उस पापी को सजा नहीं देते, आप यूं करेंगे वो व्यक्ति भस्म मर जाएगा और आप तब पर भी वो नहीं करते। तो महादेव वहां प्रकट हो गए, कहते देखो वो मेरा प्रिय भक्त है, उसे कुछ ना कहो, उसे पता नहीं है कि मुझे भोग नहीं चढ़ाया जाता मांस का, उसे नहीं पता है।
तो पंडित जी कहते हैं प्रभु क्या पता वो जानबूझकर कर रहा हो। तो प्रभु कहते चलो उसका परीक्षा ले लेते हैं इसी बात पर। तो पंडित जी कहते हैं चलो चल। तो महादेव ने एक लीला रची। पंडित जी और महादेव छिप जाते हैं। अब फिर दिखाया कि वो आया, मांस का भोग लगाया। तो महादेव ने क्या लीला रची, महादेव के शिवलिंग से महादेव के एक आंख से रक्त बह रहा था, खून बह रहा था। तो उसने देखा अरे मेरे प्रभु के आंखों से रक्त बह रहा है, खून बह रहा है। तब वो जंगल से जाया, बहुत जड़ी बूटियां लाई, पीसी उसको, कूटी बढ़िया से, और फिर वो जड़ी बूटियां महादेव के आंखों में लगाया। तब पर भी रक्त बह रहा है। तो उसने कहा यदि मैंने जल्द से जल्द महादेव का उपचार नहीं किया, कोई भी इलाज नहीं किया, तो मेरे महादेव का आँख खराब हो जाएगा। तो अपने बाण निकाला एक, और अपने बाण से अपनी एक आँख को निकाला और महादेव के उस जिस आँख से रक्त बह रहा था लगा दिया। अब एक आँख से रक्त बहना बंद हुआ, दूसरे आँख से रक्त बहना स्टार्ट हो गया। अब वो सोचता है कि क्या मुझे दूसरा आँख भी देना पड़ेगा महादेव के लिए। तो कहा ठीक है। बाण से दूसरा आँख भी निकाला, लेकिन वो निकाल रहा था तो वो सोचा कि अरे जब मेरी दोनों आंखें नहीं रहेगी तो मैं देख नहीं पाऊंगा, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि महादेव की दूसरी आंख कहाँ है, मैं लगाऊंगा कैसे, महादेव की आंख को लगाऊंगा कैसे आंख को। तो वो क्या किया, अपने पैर का जो अंगूठा है ना महादेव के दूसरे आंख पर रखा और इस आंख को निकाला, धीरे धीरे जा करके रख लिया। ये दृश्य पंडित जी ने देखा, तुरंत दौड़े 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 गए, शिकारी के चरणों में गिर गए। धन्य है आप शिकारी, आप जैसे भक्त तो आज तक कोई नहीं हुआ। महादेव के लिए अपने दोनों आंख देने के लिए तत्पर, तैयार। इतना बड़ा प्रेम, इतना प्रेम महादेव के लिए। अब क्या हुआ, महादेव ही प्रकट हो गए। महादेव भी प्रकट हो गए। महादेव कहते मांगो क्या वरदान मांगना चाहते हो। अब वो शिकारी पहले प्रभु को प्रणाम करता है, प्रभु मैं धन्य हो गया आपके दर्शन पा करके। देखिए मुझे वरदान में कुछ नहीं चाहिए, यदि आप दे भी रहे हैं तो मुझे एक वरदान चाहिए प्रभु। क्या? प्रभु आपके आंखें कभी खराब ना हो बस। प्रभु का है ठीक है। तो सोचिए कितना बड़ा भक्त था, उसे पता नहीं था, लेकिन तब पर भी महादेव की निरंतर भक्ति करता रहा। इसलिए महादेव को आप कुछ भी चढ़ाते हैं, महादेव तो उसे पसंद कर ही लेते हैं, क्योंकि महादेव बोले। अब ये नहीं कि आप ये सुन लिए ये बात तो कुछ भी चढ़ा दे, मांस चढ़ा दे। अरे उसे पता नहीं था, वो भोला था, तो उसके भोलेपन को देख करके महादेव मांस को स्वीकार किए। आप लोग ऐसे ही चढ़ा दोगे ना, पाप लगेगा, नर्क की टिकट कटना पक्का है। इसलिए ये काम कभी मत करना। अरे वो भोला था, सोचिए वो कैसा भक्त था। सब भगवान को पाते हैं, भगवान से सब पाते हैं, और वो भगवान को दे रहा है। भगवान सबको देते हैं, वो भगवान को दे रहा है। कैसा बड़ा भक्त था वो। तो इसलिए जोर से बोलिए राधे राधे।